नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच किसी तरह की कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। किसानों ने अब 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, जिसकी तैयारियां भी जोरों से चल रही हैं। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि क्या ट्रैक्टर मार्च के बाद कृषि कानूनों को लेकर किसी तरह का कोई समाधान निकलेगा या फिर नहीं। हालांकि इन दिनों प्रदेश भर में लगातार ट्रैक्टर मार्च को लेकर रिहर्सल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जींद में तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। 15 अगस्त को जब देश आजादी का पर्व मनाता है, उस दिन किसान एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। लेकिन इस बार हरियाणा में ये ट्रैक्टर यात्रा किसानों की निकलने वाली है और जींद में मुख्य तौर पर कहा जा रहा है कि तैयारियां जो है ट्रैक्टर मार्च के लिए की जा रही हैं। याद दिलाना चाहूंगी, 26 जनवरी जब किसानों ने ट्रैक्टर यात्रा दिल्ली में निकाली थी तो उस समय कई इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी जो बहुत शर्मिंदगी भरी थी। तो उम्मीद है कि इस बार जो है ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। एक तरफ तो किसानों का आंदोलन 8 महीने से ज्यादा समय से जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब किसान संसद के बाद किसानों ने 15 अगस्त को हरियाणा में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। इस परेड में किसान जैली, गंडासा, हुक्का, बैलगाड़ी के साथ ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और कृषि कानून को वापस लेने की मांग दोहराई जाएगी। इसी कड़ी में जींद में ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल जोरों पर है। तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये रिहर्सल तो अभी ट्रेलर है। 36 बिरादरियां ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगी, जिसे किसान मजदूर की तिरंगा यात्रा नाम दिया गया। इसमें महिलाएं भी भारी संख्या में शामिल होंगी। आज तो हमारा ये एक ट्रेलर है, सरकार को चेताने के लिए और सरकार को दिखाने के लिए, क्योंकि इसमें हमने महिलाएं भी शामिल होगी और महिला खुद ट्रैक्टर चला के इस यात्रा में भाग लेगी और महिलाओं को हम ट्रैक्टर चलाने की भी इस यात्रा के माध्यम से आज सिखाने का काम करेंगे। महिलाएं भी ट्रैक्टर चला के और सीख के इस यात्रा में भाग लेंगी। तो वहीं दूसरी ओर महिला किसानों का भी कहना है कि महिला चूल्हा चौका छोड़कर सड़कों पर आ गई है। महिलाएं भी कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। 15 अगस्त को बताएंगी कि असली तिरंगा यात्रा क्या होती है। संदेश यही देना चाह रहे हैं भाई, जो महिला है वो चूल्हा चौका छोड़ के ना रोड पे आएगी। यार जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त ना हम अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब तक महिला को किसान नहीं माना गया था। तो हम सरकार को अब दिखाना चाहते हैं भाई, जो 26 जनवरी वाली जो 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो दिक्कतें करी थी सरकार ने, अब वो नहीं होने वाली। 15 अगस्त पे हम पूरी अपनी जो ताकत है, पूरी ताकत महिला झोंकेगी और पूरे ट्रैक्टर ट्रैली जो भी होगा, जेवीसी है भी, जो हमारी बुग्गी बड़द है, सारी चीजें लेकर महिला उस दिन रोड पर होगी। तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जो ये झूठी तिरंगा यात्रा निकाला है नहीं, इनकी हम जवाब देना चाहूँगा। असली तिरंगा यात्रा यह हुआ है। एक तरफ तो किसानों ने मार्च खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने भी संसद से विजय चौक तक कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर मार्च निकाला। विपक्ष कृषि कानूनों पर सरकार को लगातार घेर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी लगातार कह रहे हैं कि उन्हें जब इन कानूनों की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों ये कानून जबरन होते जा रहे हैं। वहीं सरकार भी ये कह रही है कि वे किसी कीमत पर इन कानूनों को वापस नहीं करेगी। अब किसान 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है। देखना होगा कि इससे सरकार पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस खबर पर हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी सतीश नंबरदार जुड़ गए हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इससे पहले भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, लेकिन चलिए अब एक बार फिर से निकाल रहे हैं। सबसे पहले बताएं सर, क्या रूपरेखा 15 अगस्त को लेकर? सुनना और सुनाना नंदनी जी लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी कला है, लेकिन मेरे केंद्र में बैठे भाजपा की सरकार और मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी तो सुनाना जानते हैं, लेकिन दूसरे की सुनना भूल गए हैं। इसलिए ये जो तिरंगा यात्राएं हैं, जो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, किस तरह लोगों को किसानों पे एक वो मुठभेड़ थोपने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान इससे बचना चाहता है और इसीलिए उनको ये दिखाने के लिए ट्रैक्टर यात्रा का आयोजन किया गया और किस तरह शांति प्रिय तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, जहां पर जिला नजदीक है तो जिला मुख्यालय पे ये झंडा फहराने का काम होगा
जहाँ जैसे राजस्थान में एक जिला 200 किलोमीटर का है, वहाँ पर तहसील के रूप में झंडा फहराने का काम किया जाएगा। जी सतीश जी, इसके साथ साथ ही आप कहते हैं कि 15 अगस्त को हम जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, वो अपने कार्यक्रमों में पहुंचेंगे, जो स्पेशली सरकार के लोग हैं उनका हम विरोध करेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम 15 अगस्त के दिन जब राष्ट्रीय पर्व है, जब देश आजादी का जश्न मना रहा हो, तो ऐसे में किसी को उस आजादी के जश्न से रोकना या उनके कार्यक्रमों में जाने ना देना या उनका विरोध करना, क्या ये सही है? नंदिनी मेरी छोटी बहन, ये सरकार क्या किसानों को अपने घर 15 अगस्त मनाने का अधिकार नहीं है? चलने का काम नहीं हुआ है। किसान संसद एक तरफ तो यह सरकार बोलती है हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ किसानों को कोई नहीं रोक रहा, किसान रोक रहे हैं। से होके आए हैं जी, नहीं किसान नहीं रोक रहा, इनके कर्म रोक रहे हैं। किस तरह ये किसानों पर मुठभेड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब भी ये पूरे के पूरे प्रदेश में ऐलान है और किसी भी राजनीतिक दल को जो अभी सत्तारूढ़ बना हुआ है उसको झंडा फहराने नहीं दिया जाएगा। जो भी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी है वो झंडा फहराएंगे और हम उसका स्वागत करेंगे। जी अच्छा सतीश जी, मुझे एक बात बताइए, आप लगातार सरकार में बैठे मंत्रियों का, नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं आम दिनों पर। ठीक है, आप लोगों का विरोध लाजमी है, शांतिपूर्ण विरोध आप लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के दिन, चाहे वो तिरंगा यात्रा के जरिए हो, चाहे नेताओं के विरोध के जरिए हो, क्या इस बात को सुनिश्चित संयुक्त मोर्चा करता है कि किसी तरह का उपद्रव नहीं मचेगा? क्योंकि दिल्ली के अंदर जो 26 जनवरी को हुआ, अब आप कहेंगे ये सब सरकार ने करवाया, मैं लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दोनों की जिम्मेदारी है, आपकी भी, प्रशासन की भी, कि कम से कम राष्ट्रीय पर्व के दिन देश को शर्मिंदगी भरी तस्वीर नहीं देखना चाहता कोई, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। नंदिनी जी, इन्होंने 2 तारीख से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। हमने ये बोल दिया था कि सरकार किसानों पर मुठभेड़ के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाल दी है, इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा और ना कोई इसको रोकेगा। फिर भी सरकार अपनी जो भी जितने भी इनकी चल रही है किसानों पे जुल्म ढाने के लिए, आप भी देख रहे होंगे कितने नामों से नवाजा गया है किसानों को, लेकिन किसान आज भी अपनी जगह है, कल भी अपनी जगह पर रहेगा। और महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए। सत्यव्रत शास्त्री जुड़े बीजेपी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका सत्यव्रत जी। 15 अगस्त देश का राष्ट्रीय पर्व, देश की आजादी का दिन, सब जश्न मनाएंगे, लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि हरियाणा में हमारी तिरंगा यात्रा भी निकलेगी और हम नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध भी करेंगे। क्या रिएक्शन आपका? किसान तो अभी पूरे विधानसभा वाइज तिरंगा यात्रा लेकर गांव-गांव, घर-घर में शहीदों को नमन करते हुए निकले हैं। और कौन से किसान होंगे? जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान, जो एसी में बैठकर राजनीति कर रहे हैं वो किसान, या कांग्रेस की राजनीतिक जमीन तलाशने वाले वो किसान, कौन से किसान करने की बात कर रहे हैं आप? सत्यव्रत जी देखिए, आपने जिनका जिक्र किया हम भी उन्हीं की बात कर रहे हैं, और ये सतीश नंबरदार जो हैं वो उसी मोर्चे के सदस्य हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अभी तक विरोध करते आए हैं नेताओं का, हम आगे भी करेंगे, हम 15 अगस्त को भी करेंगे। इन्होंने हमें किसी लायक छोड़ा नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। नहीं, ये लायक किसी का ही नहीं, जनता के बीच जाए ना। जब आपको संसद चलाने की छूट मिल गई, आपको विधेयक पास करने की छूट मिल गई, तो इतना आपको शौक है राजनीति करने का, संसद में बैठने का, तो आप क्यों नहीं इंतजार करते 1.5-2 साल का? लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आप सब लोग चुनकर और संसद में बैठे। नकली संसद क्यों, असली संसद में बैठे, देश के मनवासी कानून बनाए। रिएक्शन ले लेते हैं, शास्त्री जी बने रहिए हमारे साथ। सतीश जी, ये इस तरीके से यात्राएं निकालना, विरोध करना, लगातार शास्त्री जी जब भी हमारे साथ जुड़ते हैं वो तो यही सवाल करते हैं कि इनको इंतजार क्यों नहीं है, ये 2 साल का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? जब चुनाव होंगे, अगर लोगों को इन पर विश्वास होगा तो लोग सत्ता पक्ष के विरोध में वोट करेंगे, अगर लोगों को सत्ता पक्ष के ऊपर विश्वास होगा तो वो उनके पक्ष में वोट करेंगे। इनको चुनाव का इंतजार क्यों नहीं है? सतीश जी, मेरी छोटी बहन, किसान को इतना झूठ बोलना नहीं आता कभी भी, और किस तरह के वादे जनता को बहलाने का काम किया जाता है। किसान एक सीधा पादरा आदमी है, किसान तो हमेशा
देश की सच्चाई पर लड़ने के लिए उसका एक बेटा सीमा पे अपनी जान कुर्बान कर रहा, दूसरा बेटा खेत में अपना पसीना बहा के खेत की देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। किसान को ये झूठ बोलना नहीं आता, 2 करोड़ रोजगार देंगे और पेट्रोल 30 रुपए बेचेंगे, 35 बेचेंगे। जिस बात का इन्होंने हमेशा विरोध किया, उन्हीं बातों पे इन्होंने आज देश पे कानून थोपने का काम किया। किसान को यह झूठ बोलना नहीं आता और अगले चुनाव में और ये कुछ स्टेटों में अब चुनाव है, इनको दिखा दिया जाएगा कि किसान की क्या ताकत है। जी सत्यव्रत जी, सीधी चुनौती, सीधा चैलेंज कि किसानों की ताकत आपको देखने को मिलेगी तमाम उन प्रदेशों में जहां चुनाव होने। लेकिन मुझे आप ये बताइए सत्यव्रत जी, इस तरीके से किसानों को बोलना कि आप तो 2 साल का इंतजार करिए, चुनाव में देखा जाएगा, ये भी तो आप ही के लोग हैं। ये जो लोग बैठे हैं ये भी तो वही लोग हैं जिन्होंने वोट सरकार को दिया होगा। इनमें से कुछ लोगों ने तो दिया होगा, या जिन्होंने नहीं दिया तो भी आप ही के लोग हैं। इनको मनाने की जगह इनके साथ विपक्ष पक्ष जैसा खेल क्यों? देखिए, इसका आपको नजरिया आपने देखा होगा, जब जंतर मंतर पर ये किसान संसद लगी, उसमें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को इन्होंने आमंत्रित किया, उनको बोलने का समय दिया। जब बोलने का समय संसद में आता है, जो एक्चुअल संसद है, तो उसको देश ने चुनकर भेजा है। वहां जो बैठने वाले लोग हैं वो जबरदस्ती तानाशाही से नहीं आए, देश की जनता ने उनको वोट किया, अधिक वोट किया, उनका चुनाव निर्वाचित हुआ तो वो संसद में बैठते हैं। वहां बैठने के लिए बोलने के इनके पास समय नहीं है। लेकिन जो फ्रस्ट्रेटेड लोग और एक भावनात्मक रूप से कि हम देश पर शासन करेंगे, वो लोगों के बीच जाकर वो जाते हैं तो उनको समय मिलता है उनको। इसलिए कह रहा हूं मैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सतीश जी, बड़े धैर्य के साथ आप बात सुनिए। आपको विरोध करते इतने समय हो गया और आगे भी करेंगे। ये कोई विरोध की समय सीमा हम तय नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय त्योहारों पर जैसा प्रदर्शन आपके माध्यम से 26 जनवरी को हुआ, देश की दुनिया के अंदर जो थू हुई वो आप लोगों के कारण से हुई। लेकिन आपको याद दिला दूं, अब हरियाणा में जो तिरंगा यात्राएं हैं, जो ट्रैक्टर लेके आए हैं, वो ट्रैक्टर एसी ट्रैक्टर नहीं है, वो ट्रैक्टर चाइना से नहीं आए। वो गांव के किसान अपने खेतों का काम छोड़कर और वो तिरंगा यात्राओं में ट्रैक्टर की रैली निकाल रहे हैं। वो भी तो किसान के बेटे होंगे ना। नहीं, आप क्या यहाँ 15 अगस्त को नहीं सत्यव्रत जी, जो 15 तारीख को ये किसान तिरंगा यात्रा करने वाले हैं, आप क्या उसका समर्थन कर रहे हैं? क्या मैं आपकी बात समझ नहीं पाई? मैं ये कह रहा हूं कि जो अब तिरंगा यात्राओं के माध्यम से ट्रैक्टरों के ऊपर किसान आ रहा है, जो आज विधानसभा वाइज बीजेपी कर रही है, तो वो किसान का बेटा नहीं है क्या? तो ये आप कौन से किसान की बात कर रहे हैं जो विरोध करेंगे, जो विरोध आएंगे? वो सत्ता पक्ष का विरोध करने वाले विपक्ष के लोग हैं। तो तिरंगा यात्रा भी तो यही किसान निकाल रहे हैं, संयुक्त मोर्चा के लोग ही तो निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा भी सर 15 तारीख को। तो किसान के संयुक्त मोर्चे के अंदर कौन लोग बैठे, उनकी एफिलिएशन भी तो आप वेरीफाई कर लेना। आप वेरीफाई कर ले कि जो संयुक्त मोर्चे में बैठे हैं, वो तो अपने आप को किसान ही कहते हैं। तो अभी एक राजनीतिक पार्टी तो बन गई, ध्यान होगा कि नहीं आपको? चलिए, चढ़ोनी जी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली, ये तो ध्यान होगा ना। चलिए, शुक्रिया आपका सत्यव्रत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सतीश जी, देखिए जिस तरह की बातें करते हैं बीजेपी के नेता या सत्ता पक्ष में बैठे लोग, वो आपके आंदोलन को लेकर नाखुश तो है ही, लेकिन जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ऐसा लगता है मानो सर अब आप लोग विपक्ष हो चले हों और सामने सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हो रही है, जैसे कि होती है, हम संसद में भी देखते हैं और हम तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं कि कैसे डिबेट्स होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप लोग विपक्ष नहीं हैं, आप लोग विरोधी नहीं हैं, आम लोग हैं। तो क्यों आपका जो आंदोलन है वो विपक्षियों की तरह नजर आने लग गया है? क्यों राजनीतिक नजर आने लग गया है? क्यों गुरनाम चढ़ूनी जैसे लोगों पर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं? क्यों संयुक्त मोर्चा आंदोलन में ऐसे तमाम लोगों को संभाल नहीं पा रहा है? मेरी छोटी बहन, जितनी ताकत आज चढ़ूनी जी के पास है, उतनी ताकत को देख के ये सरकार बखलो गई है। और किस तरह मीडिया ने माननीय चढ़ूनी जी को किस तरह तरोड़ मरोड़ के अखबार वालों ने पेश करने का काम किया, यह सब झूठी बात है। वहां पर वे सिर्फ
चडूणी जी एक सेमिनार में संबोधित करने के लिए गए थे, लेकिन मीडिया वालों ने खुद अपनी उससे निकाल के वो अखबारों में डाल के किस तरह माननीय चडूणी जी को बदनाम करने का काम किया। चडूणी जी ने खुद अपनी वीडियो निकाल के बोला है, और उस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बोला अब हमने अपनी तरफ से किया, जो इनका दिल करेगा तो मानो, नहीं दिल करेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सरकार किस तरह माननीय चडूणी जी को और किसान समाज को बदनाम करने के लिए तुली हुई है। और आज आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे देश में और प्रदेश में चलिए बाहर चडूणी जी पर आरोप लगे, ठीक है, लेकिन संयुक्त मोर्चा उन्हें सस्पेंड कर देता है, संयुक्त मोर्चा उन्हें शामिल नहीं करना चाहता। ये फूटी तो है संयुक्त मोर्चे के अंदर, राजनीति नहीं है तो और क्या है फिर? माननीय चडूणी जी ने हर उस बात का विरोध किया जो दूसरे का अपमान होता हो। वहां पर कुछ जत्थेबंदियों का अपमान होने का काम हो रहा था, इसलिए चडूणी साहब ने उनकी बढ़ चढ़ के बोला अगिया बैठेंगे, नहीं तो मैं भी जा रहा हूं। इसी बात पे उन्होंने कह दिया आप जाइए, और वो सस्पेंड होने का काम किया। लेकिन बाद में उन्होंने खुद माना कि भाई हम गलत थे और आप आइए और आपका हम स्वागत करते हैं। जी चलिए सतीश जी, अब चलिए ये सब तो बातें हैं, ये सब जो बातें हैं इन पर तो चर्चा होती रहती है। मैं एक बार फिर से 15 अगस्त को लेकर चर्चा करना चाहूंगी कि चलिए ट्रैक्टर मार्च, ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा रही है और नेताओं के विरोध की बात कही जा रही है, लेकिन संयुक्त मोर्चा या जो भी लीडरशिप है ट्रैक्टर मार्च के आगे, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि शांतिपूर्ण रहेगा देश का ये राष्ट्र पर्व। बिल्कुल मेरी छोटी बहन बिल्कुल शांति प्रिय रहेगा। आप देख लेना जो सरकार खुद मुठभेड़ करेगी और तो उसकी तो हम कह नहीं सकते, लेकिन किसान अपनी तरफ से कहीं कोई भी ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा जिसमें किसानों पे जरा सा भी वो नाम आए। किसान शांति प्रिय गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला है और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेगा और शांति के साथ इस आंदोलन को जीतने का काम होगा। किसान ने अब तक जीत ही जीत दर्ज की है, ना कि किसी में हार हुई है। हार हुई है तो सरकार की हुई, किसानों की नहीं हुई। किसान खुद पीठ दिखा के भागी, जो बातचीत करने से आज उल्टी हट रही है और मीडिया में जाके बोलते हैं बातचीत करने के आंदोलन चल रहा है और एक ही तरीके पर चल रहा है, एक ही तर्ज पर चल रहा है, और जिस तर्ज पर चल रहा है उसका कोई फायदा अभी तक हो नहीं पाया है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया है, उसका कोई फैसला नहीं हो पाया है, और उसी तर्ज पर आंदोलन आप कर रहे हैं। देखिए जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसका एक टारगेट होता है कि ये हमें अचीव करना है, लेकिन अब टारगेट विहीन नजर आ रहा है। और कब तक चलेगा? एक समय सीमा, एक अलग कोई तरीका, चलिए अगर एक तरीका हमारा नहीं समाधान कर पा रहा तो दूसरा तरीका हम निकालते हैं, लेकिन आप लोग तो एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं और सरकार की तरफ से अब रिएक्शंस तक आने बंद हो गए। मेरी छोटी बहन, देश आजादी का जो आंदोलन का बिगुल बजा था वो 1857 में बजा था और 1947 में हमें कामयाबी मिली थी। तो आंदोलन का ये नहीं होता कि एक दिन में फैसला हो जाए, क्योंकि ये सरकार जो बैठी है वो सरकार एक राजनीतिक सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। और आज हमारी लड़ाई पूंजीपतियों से है, ना कि सरकार से। स्वागत आपका खालिद जी। आज एक बार फिर से किसान आंदोलन पर तो हम बात करेंगे ही कि अब 15 अगस्त को किसानों की ट्रैक्टर यात्रा निकलने वाली है और किसान कह रहे हैं कि झंडा फहराने आएंगे नेता तो हम उनका विरोध भी करेंगे। उस पर अपना रिएक्शन दीजिए, और दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है मैं उस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी। क्या मॉनसून सत्र के दौरान जो हुआ वो होना चाहिए था? देखो इस देश के अंदर पिछले 7 सालों से जो हो रहा है, इस देश में आजादी से लेकर अब तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। देश के किसान का मामला हो, देश के नौजवान का मामला हो, देश के कर्मचारी महिलाओं सबका मामला हो, कोई भी वर्ग सरकार से संतुष्ट नहीं है। जहां तक किसानों का मामला है, 15 अगस्त पर परेड का, इस देश में हर व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। किसान अपने तरीके से आंदोलन चला रहे हैं और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पे हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरी तरह से इस किसानों के आंदोलन को समर्थन करती है। अब सरकार ने किसानों से इस आंदोलन को हार जीत का इशू बना लिया। यूं कह सकते हैं कि सरकार ने अपना एक तरह से अपनी नाक का सवाल बना लिया कि किसी भी कीमत पर
क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो झुकना और प्रणाम करना नहीं जानते। जो इस देश को बनाने वाला किसान है, इस धरती खाली चीज राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है और देश की आजादी का जश्न उस दिन मनाते हैं हम 15 अगस्त को। देश की सुनो, अब देश की आजादी के पर्व का अगर मेरा सवाल सुन लीजिए सर, सत्ता पक्ष के लोग अगर मुख्यमंत्री, अगर कोई मंत्री झंडा फहराने जाते हैं, देश की आजादी के जश्न का कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें सम्मिलित होने जाते हैं और वहां पर उनको काले झंडे दिखाए जाएं या ऐसे दिन विरोध हो, क्या ये होना चाहिए? क्या आप इसका भी समर्थन करते हैं? सुनिए, देश की आजादी मनाना हर भारत के व्यक्ति का अधिकार है। जहां तक मंत्रियों का सवाल है, देश का किसान मंत्रियों के झंडे फहराने को इसलिए विरोध कर रहा है कि देश के मंत्री किसानों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आजादी पर्व पर किसानों को कोई ऐतराज नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक दल को है। आजादी का पर्व मनेगा और मनाया जाता रहा है, वो तो मनेगा ही। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है 15 अगस्त का। लेकिन ये भी कोई बात नहीं हुई कि जिस किसान के बलबूते भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, आप उसको गर्त में धकेल देना चाहते हैं। किसान की बात नहीं सुनेंगे तो अलग अलग तरह से किसान अपनी बात रखेगा। हमने अपनी बात रखी, संसद में रखी, हम सड़कों पे रखी। हम अब हरियाणा का मानसून सत्र शुरू होगा विधानसभा का, वहां भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन सरकार जब तक नहीं मानेगी, विपक्ष ने आपको कड़वा लगेगा, संसद में विपक्ष ने कोई बात नहीं रखी। आपने सिर्फ राहुल गांधी ने सिर्फ ट्वीट्स के जरिए बात रखी, ट्विटर पर बात रखी। और मॉनसून सत्र जिस तरीके से वाइंड अप हुआ है ना, आज पूरा देश बहुत ज्यादा निराश है। लेकिन चलिए, हम किसानों के मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, तो आपने मॉनसून सत्र का जिक्र किया था तो मैंने उस बारे में आगे बढ़ा दी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सतीश नंबरदार हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी जुड़ने के लिए। तो अब 15 तारीख को लेकर किसान जो है ट्रैक्टर यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और जींद में रिहर्सल किसानों की ट्रैक्टर यात्रा की हुई है और तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।